मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम्, आविर् आविर्मयेधि वेदस्य माणीस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीत्, अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पहला मंत्र पढ़ते हैं दूसरे खंड का। तायेता देवता श्रेष्ठा, अस्मिन् महति अर्णवे प्रापतन्, तम अस्नाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, तायेनम अब्रुवन, आयतनम न प्रजानीह, मस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदाम इति। यहाँ पर जो प्रसंग आया कि सबसे पहले तो वो विराट पुरुष प्रकट हुआ, उस ईश्वर ने जो संकल्प किया, उस संकल्प से उसने एक पिंड का सृजन किया। उस पिंड में सारे गोलक प्रकट हो गए। फिर उन गोलकों में उनके अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न हो गए। तायेता देवता सृष्टा अस्मिन् महति अर्णवे प्रापतन। और वो जितने देवता लोग रचे हुए गए थे, उस पिंड में स्थान बना था, उसके एक विषय हो गए थे और उसके एक अभिमानी देवता हो गए थे। ये तीन प्रकार से सृष्टि हुई थी। वहाँ पर सृष्टि का तीन स्वरूप बताया था, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो तीन प्रकार की सृष्टि का निरूपण किया गया था, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो जो आध्यात्मिक सृष्टि हुई थी, जिसमें देवतागण की सृष्टि हुई थी, वो देवता लोग अस्मिन् महति अर्णवे, इस संसार समुद्र में वो लोग गिर गए। श्रुति भगवती ने बिल्कुल ऐसे कहा, प्रापतन, वो सब के सब इस समुद्र में गिर गए। क्यों गिर गए? अस्नाया पिपासा, उसका कारण हो गया गिरने का, क्योंकि उनको भूख और प्यास लगी। तो जिसको जिसको भूख और प्यास लगती है, वो अपने स्थान से गिर जाता है। हाँ, भूख न जाने बासी भात। हाँ, जब भूख लगती है महाराज, तो किसी को कुछ सुझाई ही नहीं। आप ब्रह्म स्वरूप हो, लेकिन ब्रह्म वगैरह कुछ उस समय अच्छा नहीं लगता। अगर किसी को 2 दिन से खाना न खिलाओ,
और उसको बिठा के कहो चलो तुमको गीता सुनाते हैं वो कहेगा रखे रहो अपनी गीता और अपना उपनिषद अपने पास में। तो प्रापतन, वो लोग गिर गए। तम अस्नाया पिपासाभ्याम अन्नवार्जत। क्यों गिर गए? क्योंकि अस्नाया पिपासा, अस्नाया माने भूख, पिपासा माने प्यास, इन दोनों के कारण वो सब गिर गए। तो ता एनम अब्रुवन, उन देवताओं ने एनम, एनम माने उस परम शक्ति से, परा सर्वज्ञ परमेश्वरा से, उन देवताओं ने कहा आयतनम ना प्रजानीह। आयतनम ना, आयतन माने घर, हमारे लिए कोई घर दीजिए। कहाँ बैठूँ मैं? अस्मिन प्रतिष्ठिता, जहाँ बैठ कर के मैं अन्नम अदाम, अदाम माने खाना, अन्नम माने अन्न, यहाँ बैठ कर के मैं भोग करूँ। भूख, अगर भूख लगी है तो भोजन करना होगा, तो आप हमको जगह बताइए कहाँ बैठ कर के मैं अन्न का भक्षण करूँ। हम देखो ये सृष्टि के प्रक्रिया में ये पुरुष सूक्तम का सिद्धांत है, उसी का यहाँ पर विस्तार है। पुरुष सूक्तम में एक मंत्र है, याद होगा, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा सजातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः पुरुषेण हविषा। ठीक से ना, लय में पढ़ो, अपनी मर्जी से क्यों पढ़ रहे? ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत् पुरुषेण हविषा देवाय। उदात्त नहीं पढ़ पा रहे हो ठीक से, उदात्त उदात्त नहीं ला रहे हो ठीक से नहीं। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्ता समिधा कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं तम यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन्ना पुरुषं जातमग्रतः। तुम गद्य पढ़ रहे हो। तो पुरुष सूक्त में आया ततो विराट जायत, उस मंत्र पर ध्यान देना जो मैंने मंत्र पढ़ा है। ततो, उस परम सर्वज्ञ परमात्मा से विराट जायत, विराट पुरुष पैदा हुआ, इसी बात को यहाँ पर आया था। हाँ, फिर विराजो अधिपुरुषः, मंत्र पर अगर ध्यान देंगे तो विराजो, विराट पुरुष से अधिपुरुषः, अधिदैवत पुरुष पैदा हुआ। ये अधिदैवत माने ये जितने के दैविक सृष्टि होने लगी सब। विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत, फिर उन लोगों ने और सृष्टि को बनाया। पश्चात भूमि अथो पुरः, फिर उसके बाद भूमि बन गई, लोक बन गए। यत पुरुषेण हविषा, फिर पुरुष को भूख लगेगी, है ना, हविषा माने उसको अन्न खाने की इच्छा होवेगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब ये जो सृष्टि की प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले वो विराट पुरुष पैदा हुआ। विराट पुरुष का हमेशा ध्यान रखना, वो ब्रह्म नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म है, आत्मा है, उसके लिए कहा गया था कि वो सृष्टि के पहले एक है और सबके पहले वो परम पुरुष था। फिर से मंत्र पढ़ो, गड़बड़ सड़बड़ कराते तुम लोग। हाँ, ताएता देवता श्रेष्ठा अस्मिन् महति अर्णवे प्रापतन् तम अस्नाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत तम अस्नाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत ता एनम अब्रुवन् आयतनम न प्रजानीह यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदाम इति। तो वो सृष्टि में मूल में तो परः सर्वज्ञ सर्वशक्ति ओ शक्ति है,
उससे विराट पुरुष का सृजन हुआ। विराट पुरुष के भीतर फिर 3 प्रकार की सृष्टि हो जाती है, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार की सृष्टि हो गई। तो जो आध्यात्मिक सृष्टि हो गई या दैविक सृष्टि हो गई, दैविक सृष्टि में देवता हो गए भिन्न भिन्न। जितने देवता हो गए उनको भूख और प्यास लगी, जिसके कारण वो इस महासमुद्र में गिर गए। तो जिसको जिसको भूख प्यास लगती है वो सब इस समुद्र में गिर जाते हैं। जो समुद्र क्या है, हम लोगों ने परसों शायद पढ़ लिया था कि समुद्र किसको कहा है, भवसागर माने क्या। अब इस भवसागर में पड़े हुए व्यक्ति इसकी बात आगे कहते हैं। थोड़ा सा और आगे देखो कि इस भवसागर में पड़ करके आप चाहे जितना कर्म कर लो, चाहे जितना कर्म कर लो, कोई न कोई देवता बनोगे। चाहे जितना कर्म करो यहाँ पर कोई न कोई देवता बनोगे। और जब देवता बनोगे तो तुमको भी, जब उन देवता को सृष्टि में जो पहले देवता बने थे उनको भूख प्यास लगी, समुद्र में गिर गए, तो तुमको भी भूख प्यास लगी देवता बन करके। तो तुम भी फिर परः सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा को नहीं अनुभव करोगे, बल्कि तुम भी अपनी अवस्था से गिर जाओगे। तो ये जो कर्म की बात कहते हैं, ना समझ लो कि नहीं कर्म करो ही, कर्म करो ही, कर्म के बगैर नहीं होगा। उनसे पूछो कि कर्म करने से जब आप देवता का नाम लेके आहुति दोगे, इदम इंद्राय, इदम नस्वा, इंद्र के लिए, एक कुबेर के लिए, एक अग्नि देवता के लिए, तो जिसकी उपासना कर रहे हो उसी को तो पाओगे तुम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिसकी उपासना करेगा, यो यो याम याम तनुम भक्तः, उसी के प्राप्ति करोगे तुम। तो जिस देवता की उपासना कर रहे हो उसी का लोक पाओगे। और परिणाम स्वरूप भूख प्यास तो लगेगी। जब आदि में शुरुआत में देवता को लगेगी तो आपको भी लगेगी, तो आप गिर जाओगे। हम भाष्य पढ़ते हैं, अपने आप देखते जाना। तस्माद अग्नि आदि देवता, मिल जाएगा, हाँ परसों जहाँ छोड़ा था। तस्माद अग्नि आदि देवता अप्यय लक्षण अपि या गतिर्व्याख्याता। हाँ, जितना देवता आदि हैं उनकी गति को बता दिया गया। अग्नियात क्या गति? ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फलभूता सा अपि ना अलम संसार दुख उपसमाय इतियम विवक्षतः अर्था अत्र यत एव तस्माद एवं विदित्वा। तस्मात् यहाँ तक, हाँ, यत एवं यहाँ तक जो है देखो, यहाँ कह रहे हैं ज्ञान और कर्म दोनों को जो लोग लेके चलते हैं एक साथ, कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करो और थोड़ा कर्म भी प्राप्त करो, बिना कर्म किए आपका ज्ञान तो निठल्ला हो जाएगा, किस काम का। तो जो लोग ज्ञान कर्म समुच्चय वाली बात करते हैं उनके ज्ञान और कर्म के समुच्चय का फल क्या होगा? ये देवता की गति को प्राप्त करना, अनुष्ठान फलभूता। और सा अपि ना अलम, वो देवता को प्राप्त कर लेना भी अलम नहीं, अलम माने बस हो गया, तृप्ति संतुष्टि, वो नहीं है। तो संसार दुख उपसमाय, ये संसार के दुख से छूटने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। अलम पर्याप्त बस वो नहीं है। तो अगर आप देवता भी बन गए तो भी आपका संसार का दुख छूटने वाला नहीं है। अब कर्म करने वालों से पूछो कि जब आप कर्म कराओगे तो देवता का आहुति दिलाओगे? आज नवमी है, आज सबके घर में यही होगा, हाँ, कन्या खिलाओ, हवन कराओ, यही होगा। पता नहीं कैसे गणेश बैठे हैं बनवा रहे, उन्होंने तो फुर्सत ही नहीं होगी। हाँ? तो अब इनके कभी जब आहुति दिलाते हैं तो ध्यान से सुनना आप लोग। जब वाशिष्ठी हवन पद्धति उठावें और वाशिष्ठी हवन पद्धति से लेकर के आहुति दिलावें, और उस समय आप ध्यान से सुनना। लगभग जितने देवता आपको याद होंगे सबका नाम आवेगा, जितने भूत पिशाच नहीं याद होंगे उनका भी नाम आवेगा उसमें। हाँ, उनका भी नाम आता है, हाँ, उनका भी नाम आता है, हाँ, पता। और सबके नाम की आहुति दिलानी जाएगी। तो जब आप उस देवता की उपासना कर रहे हो, उस देवता के लिए आहुति दे रहे हो और उसी का चिंतन करते करते आपका शरीर छूटा तो आपको उसी देवता की गति प्राप्त होगी।
तो आपके जीवन में संसार के दुखों का नश कहाँ हुआ? क्योंकि आपको फिर वहाँ भूख प्यास लगेगी। देवता बन गए तो फिर भूखे होगे, तो फिर कोई यजमान यज्ञ करावे, फिर वो आहुति देवे तो देवता संतुष्ट होवेंगे। कोई राक्षस आएगा, वो राक्षस कहेगा यज्ञ बंद करो, यज्ञ बंद करो। जैसे यज्ञ बंद होवेगा तो देवता भूख के मारे मरना शुरू कर देवेंगे। तब सारे देवता चिल्लाएंगे बचाओ बचाओ ब्रह्मा विष्णु बचाओ बचाओ जय जय सुरनायक। यही तो है कहानी। तो ना अलम संसार दुख उपशमाय, ये ठीक नहीं है। यही विवक्षित अर्थ है इस मंत्र का। विवक्षित माने यही इसका अर्थ है मंत्र का। तस्माद एवं, तो इसलिए जो इसको समझ गया, जो इसको जान गया, जो समझदार है, कोई हजारों लाखों में एकाध दो, वो विदित्वा माने समझदार है। परब्रह्म आत्मा आत्मानः, परब्रह्म आत्मा आत्मनः सर्वभूतानां च यो वक्ष्यमाण विशेषणः। वक्ष्यमाण माने आगे बताया जाएगा अभी आगे बताना है। तो ऐसा संसार की स्थिति को समझ के जो आत्मा रूप से परब्रह्म है, भगवान भास्कर के शब्द पर ध्यान देना, परम ब्रह्म आत्मा आत्मनः। परब्रह्म कहीं सातवें आसमान पर नहीं है, कहीं ढूंढने मत जाओ। परब्रह्म आत्मा आत्मनः, अपनी आत्मा में ही जो परब्रह्म है। और कैसा है? सर्वभूतानाम आत्मनः, सारे प्राणियों का आत्मा। हाँ, जो अपनी आत्मा है सोई परब्रह्म है और वही सारे प्राणियों का आत्मा है। देखो इतने में सब कुछ भगवान भास्कर ने कहा, परब्रह्म आत्मा आत्मना सर्वभूतानाम। परब्रह्म अपनी आत्मा स्वरूप से है और वही सारे प्राणियों का आत्मा है। यही चीज इसी उपनिषद में वक्ष्यमाणा आगे बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? जगत उत्पत्ति स्थिति संसार हेतुत्वेन, संसार की जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय सबका मूल, जो मूल संसार है, सर्व संसार दुख उपशमनाय वेदितव्य। सब के उत्पत्ति स्थिति प्रलय और पूरा संसार, सर्व संसार, सब संसार के दुखों के मूल को समझो और उस मूल को ही काट दो। हाँ, क्योंकि जान लोगे एक बार संसार के मूल को, संसार की जड़ को, तो आप उसको काट दोगे। कौन है संसार का मूल? प्रकृतिश्चा। हाँ, उसको समझो और उससे परे आप अपनी आत्मा को जान लो। और इसी बात को दूसरे उपनिषद में यजुर्वेद में लिखा, एस पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम यद एतत् परब्रह्म आत्मज्ञानम नान्या पंथा विद्यते अनाय। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ना अन्या पंथा, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है मुक्ति का। ना कोई कर्म, ना कोई योग, ना कोई तप, ना कोई कुछ नहीं है। बस केवल बोध ही बोध मात्र है। ये यजुर्वेद का मंत्र है, श्वेताश्वतर उपनिषद का। ना अन्या पंथा विद्यते न, मुक्ति के लिए और कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए आपको ये संसार के मूल को समझो और मूल को समझ करके अपने परब्रह्म आत्मा को जानो। वही सबसे बढ़िया उपाय है। नहीं तो कर्म करोगे, कर्म से देवता बनोगे, देवता बन के फिर आप संसार सागर में पड़ोगे। मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तम स्थान करण देवता उत्पत्ति बीज भूतम पुरुषम प्रथम उत्पादितम। यहाँ भाष्य में देखो, पुरुषम प्रथम उत्पादितम। विराट जो, हाँ, विराट ततो विराट, हाँ, ततो विराट जायत, वही है प्रथम उत्पादितम। हाँ, तम स्थान, स्थान माने वो विराट पुरुष में पहले तो इंद्रियों के रुकने का स्थान बना था, याद है ना, मुख फटा था, कान। स्थान कारण, कारण माने इंद्रियां बनी थी। फिर देवता, उनके देवता बने थे। और इनका सबका कहाँ बना था? बोले वो जो पिंड बना था, जो पहले मूर्छित अवस्था में था, जो पिंड निकाला था तो मूर्छित अवस्था में था, वो विराट पुरुष प्रथम उत्पादितम पिंडम आत्मानम अस्नाया पिपास्याभ्याम, उनको भूख और प्यास से युक्त कर दिया।
हाँ, अन्नवार्जत। अन्नवार्जत माने उस पिंड को जब इंद्रियां बन गई, देखो इंद्रियों का स्थान बन गया, हाँ स्थान बन गया, इंद्री बन गई, उसके देवता बन गए, और उनको भूख प्यास से जब युक्त कर दिया, तब युक्त करने के बाद में यही सबसे बड़ा दोष हो गया। तस्य कारणभूतस्य असनायादि दोषवत्वात् कार्यभूतानापि देवतानाम असनायादि मत्वम। हाँ, आसान सा अर्थ है, मतलब सबको भूख प्यास लग गई, भूख प्यास से व्याकुल हो गए, तड़पने लगे। अब भूख प्यास से अगर कोई व्याकुल हो जावे और उसको अब रोटी हवा में दिखाओ, हाँ कैसे खावेगा? कहीं ना कहीं बैठ के खाना पड़ेगा ना उसको भोजन करने के लिए कहीं बैठना पड़ेगा ना, हाँ बिना बैठे कैसे खावेगा? हाँ? उन देवताओं ने कहा यस्मिन प्रतिष्ठता, यस्मिन प्रतिष्ठा, मैं जहाँ बैठ करके अन्नम अदाम अन्न खाऊं, आप वो जगह बताओ कहाँ बैठ करके मैं अन्न खाऊं। तब उस परा पुरुष ने क्या किया? ताभ्यो गाम आनयत, ताभ्यो गाम आनयत, ता अब्रुवन ना वै, ता अब्रुवन ना वै, ना अयम अलम इति, ना अयम अलम इति, ताभ्यो अश्वमानयत, ताभ्यो अश्वमानयत, ता अब्रुवन, ता अब्रुवन, ना वै नो अयम अलम इति। ना वै नो अयम अलम इति। जब उन देवताओं ने उस परम पुरुष से कहा कि आप हमारे बैठने का जगह तो बताओ, कहाँ बैठ के खाऊं, कहाँ बैठ करके अन्न का भक्षण करूं, तो उस परम पुरुष ने सबसे पहले एक गाय का शरीर ले आया। ताभ्यो गाम, गाम माने गाय, गाय क्या 4 पांव पर चलने वाला गाय का शरीर लाया, जिसके 2 खुर होते हैं। हाँ, अब वेद में ऐसे वर्णन है, 2 खुर का सृजन हुआ, गाय को लाया, इसमें बैठ करके आप खाओ। जितने देवता थे ना, वो देवताओं ने ता अब्रुवन ना अयम अलम, उन देवताओं ने कहा ना ना ये अच्छा नहीं है, इसमें नहीं बैठूंगा, इसमें नहीं बैठूंगा। मतलब पहले सृष्टि 2 खुर वाले प्राणियों की हुई। 2 खुर माने जिनमें, हाँ जिसमें फटा हुआ है, गाय बैल भैंस, हाँ जिनके 2 खुर फटे हुए हैं, बकरी, ऐसे लोगों की सृष्टि हुई। और उन देवताओं ने कहा ये हमको पसंद है नहीं है, नहीं बैठूंगा इसमें। फिर उस परम पुरुष ने ताभ्या अश्वमानयत, अब उसने घोड़ा लाया सामने। हाँ, घोड़े का 1 खुर होता है, हाँ उसके 2 खुर नहीं होते। घोड़े की कई खासियत हैं, खड़े खड़े सो लेवेगा, है ना। घोड़ा 1 पाँव पर जब कभी 1 पाँव उठा ले, कभी आप देखना घोड़े को खूंटे पर बांध दो, और खूंटे पर बांध दो और उसको गौर से देखो, तो थोड़ी देर के बाद में चारा वारा खाने के बाद में 1 पाँव उठा के ऐसे कर लेगा। 3 पाँव ज़मीन पर टिका होगा, 1 पाँव उठा के ऐसा कर लो, समझ लो कि उस समय घोड़ा विश्राम कर रहा है, अब सो रहा है। हाँ, 1 पाँव उठा ले हुए मतलब घोड़ा उस समय सो रहा है। घोड़ा माने इसी प्रकार से साधकों को होना चाहिए कि 3 अवस्था तो संसार में होवे और तुरी अवस्था तुम ऊपर उड़ जाओ। वो 4th अवस्था को आप किनारे कर लो, हाँ तब तो आप समझदार हो। हाँ, वो घोड़ा सामने ले आया, देवताओं ने कहा ना ना ता अब्रुवन, देवताओं ने कहा ना वही अलम, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको न, इसमें नहीं रहूँगा, इसमें नहीं रहूँगा, मना कर दिया। इन दोनों ने मना कर दिया। तीसरा मंत्र पढ़ो फिर देखो, ये बहुत आसान सा है, इसका भाष्य केवल अनुवाद है। ताभ्या पुरुषम आनयत, ता अब्रुवन, सुकृतं बत इति, पुरुषो वाव सुकृतं, ता अब्रवीत, यथा आयतनं प्रविशत इति। ताभ्यः, अब उस परम पुरुष ने उन देवताओं को रहने के लिए, अभी तक ध्यान रखना, अभी तक सृष्टि तन्मात्रा में है सब, स्थूल सृष्टि नहीं, अभी पंचीकरण नहीं हुआ है। जो लोग वेदांत पढ़े याद करना, अभी पंचीकरण नहीं, अभी तन्मात्रा की सृष्टि है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये
हाँ, वहाँ की समष्टि की सृष्टि है सब, अभी व्यष्टि का नहीं है भेद। तो उसके बाद पुरुष की सृष्टि लाई गई। जब पुरुष की सृष्टि लाई गई तब देवताओं ने देखा और देवता लोग देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। ताभ्या पुरुषम, पुरुष को लाया गया। देखते ही देवता लोग बोले सुकृतम। कृतम माने बनाया गया, सु माने बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, बहुत प्रसन्न हो करके उन्होंने कहा सुकृतम बत, बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया बना। देखो 2 बार रिपीट किया है, सुकृतम बत येति पुरुषो वाव सुकृतम, बहुत बढ़िया बना बन। तब जब देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए तब उस परम पुरुष ने कहा फिर अगर तुमको पसंद आया तो अपने अपने घर में प्रवेश कर जाओ जहाँ अच्छा लगे तुम। अब देवता लोग हो, अपने अपने घर में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि तुमको बैठ के खाना है, तुमको बैठ के खाना है तो अपने अपनी जगह पर बैठ जाओ। अब ये बढ़िया शरीर बन गया है और देवता लोग अब बैठना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भाष्य में कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा विचारणीय है ज़्यादा। सार्व प्रत्याय खाने ताभ्या पुरुषम आने स्वयोनि भूतम, स्वयोनि भूतम, यही शब्द इसमें बहुत विशिष्ट है भाष्य में। बाकी तो मंत्र के साथ ही भगवान भाष्यकार चलते हैं, स्वयोनि भूतम करके स्पष्ट करते हैं कि सारे प्राणियों की उत्पत्ति यहीं से होती है, स्वयोनि। अगर देवता भी कोई बना है तो देवता कब बना है? कभी न कभी मनुष्य तो बना रहा होगा ना, कभी मनुष्य रहा होगा, मनुष्य बन कर के उसने यज्ञ किया होगा, पुण्य का अर्जन किया होगा तो देवता बना होगा। तो देवता की योनि कौन हो गई? पुरुष हो गए। अच्छा, गधा कुत्ता बना होगा, इसका मतलब वो भी कभी न कभी पुरुष बना होगा। मनुष्य बनने के बाद भी उसने अच्छे कर्म नहीं किया होगा, बढ़िया कर्म नहीं किया, तो यही उसने गलत कर्म किया जिसका परिणाम उसको फिर जाके गधा कुत्ता नरक में जाना पड़ा। तो ये मनुष्य की शरीर ही सारे प्राणियों की योनि है। तासाम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम धाम्य। ये पुरुष का शरीर, पुरुष स्त्री, ये हमारा जो मनुष्य की योनि है, ये मनुष्य की योनि ही सारे प्राणियों का कारण है। अब चाहे ब्रह्मा से लेके चींटी तक स्वयोनि भूतम, सारे प्राणियों की हमारा मूल यही है, स्वयोनि भूतम। और चूंकि वो जो देवता लोग बने थे ना, वो देवता लोग जैसे ता स्वयोनिम पुरुषम दृष्टवा, अपनी मूल योनि को, अपने मूल कारण को देखा तब प्रसन्न हो गए। समझना इस बात को, हाँ? क्योंकि गधा गाय बनकर के कर्म नहीं कर सकते थे, अगर घोड़े के शरीर में प्रवेश कर जाते तो नया कर्म नहीं कर सकते थे। इस शरीर से नया कर्म करके और आगे अपना उत्थान कर सकते हैं। तो ये शरीर स्वयोनिम पुरुषम दृष्टवा, देवता लोगों को पता लगा कि पूर्व के कल्प में मैं इसी शरीर से तो कर्म किया था, तभी तो देवता बना, तो अपनी योनि को देख करके प्रसन्न हो गए। हाँ, क्या बढ़िया सिद्धांत है। अगर कोई खूब विचार करो तो इस चिंतन में, हाँ, कि ये मनुष्य का जीवन ही समस्त सृष्टि का मूल है। यही मनुष्य का जीवन, हमारा पुरुष स्त्री मिल करके हम जो क्रिया करते हैं, उचित अनुचित श्रेष्ठ गया गुजरा, वही हमको आगे का निर्णय करता है कि आप कहाँ पर जाओगे। हाँ, तब देवता लोग इस शरीर को देख करके अपनी स्वयोनिम पुरुषम देख करके प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा ठीक है, भगवान भाष्य करते हैं सर्व पुण्य कर्म हेतुत्वात्, सारे पुण्य कर्मों को यहीं से संचय करोगे आप। हाँ, अच्छा, इसलिए अब देवता लोग जब बड़े प्रसन्न हो गए तब ईश्वरो अब्रवीत, हाँ, ता देवता ईश्वर अब्रवीत, तब वो परम पुरुष सर्वज्ञ परमात्मा ने, देखो भास्कर ने बहुत बढ़िया शब्द कहा, यहाँ आत्मा शब्द नहीं कहा, यहाँ क्या करे, ईश्वर अब्रवीत। अब ये जो बोल रहा है देवताओं से, देवताओं ने कहा हमको बैठने के लिए जगह लाओ जहाँ खाऊं बैठ के, तो ईश्वर ने गाय का शरीर लाया, लो, उन्होंने मना कर दिया। घोड़े का शरीर लाया, मना कर दिया। पुरुष का शरीर बनाया, बहुत प्रसन्न हो गए। कौन कर रहा है ये सब? ईश्वर। कल हमने बात किया था परसों, माया उपहित चेतन, वो ब्रह्म नहीं, सृष्टि का कार ईश्वर।
तो देवता साता देवता ईश्वरो अब्रवीत इष्टम इष्टम आसाम इदम अधिष्ठान। अगर तुमको ये पसंद आया है तो जहाँ जहाँ इच्छा होवे वहीं वहीं पर जा कर के रहो। सर्वे ही स्वयोनि सुरमन्ते, सभी को अपना अपना मूल कारण ही अच्छा लगता है। अब चाहे जितना आप बढ़िया भोजन बनाओ, आप निश्चय याद रखो, चाहे जितना बढ़िया भोजन बनाओ आप अपने हिंदुस्तान में 10,000 खर्चा करके बनाओ, लेकिन अंग्रेज आ जाएगा तो उसको हमारा भोजन बिल्कुल, है ना, उसको वही दूध में सब्जी उबाल के बिना नमक की खास करके उनका प्रिय भोजन। हाँ, दूध गर्म करो, दूध उबालो, उसी में सब्जी डाल दो, उसी में ब्रेड के टुकड़े डाल दो, उनको वही सबसे प्रिय भोजन है। ठीक है, और आपको वो दे दिया जावे तो हाँ, चाहे भले कीमती कितना हो, तो सबको अपनी अपनी योनि ही पसंद आती है। देखो मंत्र देखना, थोड़ा यहाँ पर मंत्र नहीं, सर्वे ही स्वयोनि सुरमन्ते, सबको अपनी अपनी योनि ही पसंद आती है। अपनी अपनी योनि में ही आदमी सुखी होता है। कौन सा? अपने मूल कारण में, जहाँ से हमारा बचपन से संस्कार बना, जहाँ से हमारा जन्म हुआ, वही चीज़ जीव को सबसे पसंद आती है। सर्व योनि, अपना मूल कारण ही सबको पसंद आता है। अच्छा, तो अब देवताओं ने को कहा कि अपने अपने प्रवेश कर जाओ। अगला मंत्र पढ़ो। अब देवता लोग प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए, फटाफट प्रवेश करते हैं। देखो हाँ हाँ, कुत्ता गधा में जो लोग हैं उसमें देवता नहीं रहते, इसका मतलब? आप अभी समष्टि बन रही है, तो व्यष्टि को समष्टि से अलग कैसे करोगे? कटहल का पेड़ जंगल में है कि नहीं? हाँ, जंगल कटहल में है कि नहीं? हाँ नहीं, जंगल का एक अंश कटहल में नहीं है। हाँ, जंगल कटहल में है कि नहीं? कटहल जंगल में है कि नहीं? मतलब क्या हुआ? व्यष्टि समष्टि में भी है और समष्टि ही व्यष्टि। आप अलग अलग दोनों को करके क्यों देख रहे हो? व्यष्टि से समष्टि है और समष्टि है, इसका मतलब व्यष्टि है। 1000 पेड़ हैं तो जंगल है, एक एक पेड़ को नाम लिया तो आपने व्यष्टि, और सारे पेड़ों का एक साथ नाम लिया तो समष्टि, है ना? तो आप कैसे कह सकते हो कि बिना पेड़ के जंगल होगा? जब हम कहते हैं समष्टि, हम जीव हैं व्यष्टि और वो है समष्टि, इसका मतलब उसके बगैर हमारी सत्ता नहीं है और हमारे बगैर उसकी सत्ता नहीं, दोनों सापेक्ष हैं, है ना? तो अलग अलग मत देखो। ये सब चिंतन करने के लिए हैं। ये सब आश्रमों में एक मंत्र पढ़ाया जाता है, एक मंत्र 2 दिन 3 दिन चलता है, और उसको पढ़ा करके दिन भर फिर वही चिंतन करो, एकांत में बैठो, उसी पर डिस्कशन करो, सब कुछ होता है। हाँ, अगला मंत्र पढ़ो। हाँ, कैसे कैसे प्रवेश करते हैं अब देखो। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, दिशा श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशत, ओषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशत, चंद्रमा, यहाँ सा लिखा है, वो पढ़ा जाएगा, ता ही पढ़ा जाएगा, ता का सा हो जाता है। हाँ, चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत, मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत, आपो रेतो भूत्वा शिशनं प्राविशत। अब नीचे के मंत्र को जब इसी मंत्र में नीचे की लाइन देखोगे तब समझ में आ जाएगा कि ये समष्टि का वर्णन है, व्यष्टि का नहीं। ये समष्टि है, फिर इसी से व्यष्टि अलग हो जाती है। अग्निर्वाक भूत्वा मुखम प्राविशत, एक देवता बने थे अग्नि ना सबसे पहले,
याद आया, अग्नि बने थे। तो जो अग्नि देवता बने थे वो बाणी बन के मुख में बैठ गए जा करके। अब देखना अब क्या सृष्टि हो रही है। हाँ। स्थान बना मुख, मुख का काम है बोलना, और वाणी के देवता हो गए अग्नि। हाँ, वाणी का देवता वाचो वन्नी अग्नि। तो देवता अब यहाँ पर बैठ गए देवता समष्टि में। अग्निर्वाक भूत्वा मुखम प्राविशत। अब आगे का सब आसान है। हाँ, तीनों। मुख हो गया भौतिक, हाँ, मुख हो गया भौतिक, जो हमने उच्चारण किया वो विषय हो गया, और देवता उसमें विराजमान हो गए, दैविक हो गए। फिर वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत। वो देवता लोग कह रहे थे कहाँ बैठ के खाऊं, कहाँ बैठ के खाऊं, तो वायु देवता प्राण बन गए, और प्राण बन करके नासिका में आके विराजमान हो गए। आदित्य, जो आदित्य देवता थे वो चक्षुर भूत्वा, हाँ, आँख बन करके आँख में आके प्रवेश कर गए। हाँ, चक्षुर भूत्वा अक्षिणी प्रवेशत, इस प्रकार से प्रवेश कर गए। दिशा, जितने दिशाएं देवता थे, आठों वसु देवता, वो सब श्रोत्रम भूत्वा, हाँ, श्रोत्रम भूत्वा। यहाँ श्रोत्रम भूत्वा मतलब हाँ में ये जो बना हुआ है टेढ़ा टेढ़ा ना, इसको कान नहीं कहते, ये चश्मा अटकाने के लिए है बस। हाँ, कान भीतर है, उसको हम कहते हैं श्रोत्र। तर्क संग्रह जिसने पढ़ा था याद होगा। हाँ, तर्क संग्रह में कारण शुष्कल्य रहितम, हाँ, जिस शक्ति से हमको शब्द सुनाई पड़ता है उसको मैं कहता हूँ श्रोत्र। ये जो आँख दिख रही है ना, काली काली सी सफ़ेद सफ़ेद से, ये आँख नहीं है, ये जगह है। जिस शक्ति से रूप दिखाई पड़ता है उसका नाम होता है चक्षु। तर्क संग्रह में पढ़ा होगा, याद होगा। हाँ, तो उसी प्रकार से आदित्य देवता चक्षु, अब अंग्रेजी भाषा में रेटिना कह लो, हाँ, समझ में आएगा, कान का पर्दा कह लो। हाँ, हाँ, तो कुछ भी कहना चाहो। तो चक्षु बन करके आँख में आदित्य देवता प्रवेश किए, और दिशा देवता वो श्रोत्र बन करके कान में प्रवेश किए। अच्छा, औषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचम प्राविशत। जितनी वनस्पतियां हैं, जितनी वनस्पतियां, और हर वनस्पति औषधि है, प्रत्येक वनस्पति औषधि है। एक गुरुकुल में एक बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे को बीमारी हो गई, कोई बीमारी हो गई, और वो बीमारी का बहुत इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। वो बीमारी ठीक नहीं होती। जब ठीक नहीं होती तो उस बच्चे को कहा गया ऐसा करो, तुम एक कोई ऐसी वनस्पति ढूंढ के ले आओ जो दवाई ना होवे, जो किसी बीमारी में इलाज के काम ना आता हो, ऐसी कोई वनस्पति को ढूंढ के ले आओ। वो बालक, उसको गुरुजी ने आज्ञा दे दिया। अब वो एक एक वनस्पति को ढूंढना शुरू किया। पता लगा ये भी इस बीमारी में इलाज होता है, ये पता लगा ये बीमारी, इसका इस बीमारी में इलाज है, इसका ये बीमारी में। ढूंढते 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 उसको 10-12 साल 14 साल हो गया। हाँ, और एक भी वनस्पति ऐसी नहीं मिली जिसका कहीं ना कहीं उपयोग ना होता हो। और इस ढूंढते ढूंढते के चक्कर में उसका अपना रोग ठीक हो गया। अपनी बीमारी का दवाई मिल गई, ठीक हो गया, और बाद में उनका महान नाम पड़ा च्यवन ऋषि। हाँ, और सब जानो चाहे ना जानो, च्यवनप्राश जरूर जानते हैं। हाँ, ब्रह्म वैवर्त में। हाँ हाँ, ये देवता, ये हुए धन्वंतरी हुए, सुकृत हुए, तमाम हम भैंसज क्या क्या है ना, अभी भी ब्रह्म वैवर्तन ताज़ा ताज़ा। तो ऐसे जो है, तो जितनी वनस्पतियां हैं ये सब औषधि हैं। बस इतना है कि सब के बारे में हमको पता नहीं। अब हमारे यहाँ पर इसी जंगल में एक बिच्छू की दवाई है। बिच्छू डंक मार देवे, दवाई है, लगा लो। अब प्रकाश जानता है, अब इन्हीं में से कोई होगा, क्या पता यही होगा, क्या पता यही होगा, पता भगवान जाने। तो ऐसे देखो, हाँ, औषधि वनस्पतया, हर वनस्पति औषधि है, हर वनस्पति औषधि।
बस इतना है। किस बीमारी में किस रोग की औषधि है ये हमको पता नहीं। और लगभग ये बंदर वगैरह की खासियत देखो आप। हाँ जी, ये पथिक जी महाराज कहते थे, पथिक जी महाराज एक बात कहा करते थे, उनकी बात है, वो कहते थे कि अगर कोई भी बीमारी हो जाए तो आप भोजन बंद कर दो। अभी भी जो नेचुरोपैथी है, थेरेपी, उसमें 4-5 दिन का उपवास कराया था तुमको। केवल नींबू पानी शहद यही सब लो और उपवास। तो पथिक महाराज कहते थे अगर कोई शरीर में कुछ होता है तो उपवास सबसे बड़ी दवाई है। आप किसी भी पशु को देखो, गाय को देखो, बैल को देखो, भैंस को देखो, बंदर को देखो, वो जरा बीमार होगा खाना छोड़ देगा, चारा छोड़ देगा। हाँ, बंदर वगैरह पत्तियां खाने लगेंगे, फिर जरा सा कुछ तकलीफ हुई वो पत्ती का कुछ पत्ती जानते हैं वो खा लेंगे। और उनको फल दो, ब्रेड दो, केला दो, नहीं खावेगा उस दिन जब तक तकलीफ होगा। तो कुत्ता घास खाने लगता है। तो हम आदमी लोग क्यों बीमार भी हो तो भी ठूंसते ही जाते हैं सवेरे से शाम तक। और महाराज परिवार में खिलाने वाले भगवान भला करें। लेकिन एक हर वनस्पति अपने आप में एक औषधि है। ये सब जितनी औषधियां हैं ये सब रोए बन करके त्वचा में प्रवेश कर गए। लोमानि भूत्वा, रोए बन करके उस परम पुरुष के, विराट पुरुष के त्वचा में प्रवेश कर गए। अब आगे देखो, चंद्रमा मनोभूत्वा, चंद्रमा ही मन बन करके और उसके हृदय में प्रवेश कर गए। जब समष्टि बन गई तो व्यष्टि अपने आप बन जाएगी। हाँ, तब मनुष्यो देवता चंद्रमा। आगे हाँ, फिर अपान, मृत्यु अपानो भूत्वा, मृत्यु यम देवता अपान बन करके, अपान माने हृदय को, हाँ तो हृदय में प्रवेश किया ना मन बन करके। इसके पहले आ चुका है ये शब्द इसके पहले भी आ चुका है मंत्र में एक जगह पर। जब देवता की सृष्टि का बात आई थी तो वहाँ पर आया था, हृदयम निर्भद्यते हृदयात् मनो मनसः चंद्रमा, ऐसे है। हाँ, तो वहाँ पर आया हुआ है। तो मन कहाँ रहता है? हृदय में। यहाँ का मतलब हुआ सीधा सीधा, मन कहाँ रहता है? हृदय में। अब अगला प्रश्न मत पूछ देना हृदय कहाँ रहता है। हाँ, वो मुझको पता था यही पूछोगे तुम। हाँ, फिर अगर ये पूछा कि हृदय कहाँ रहता है तो अनवस्था दोष हो गया। अनवस्था दोष का प्रश्न पूछ रहे हो। हृदय में ही सब कुछ नहीं, हम बता देंगे कि हृदय यहाँ रहता है तो तुम्हारा प्रश्न रुकेगा थोड़े। हाँ, फिर वो ब्रह्मा किससे पैदा हुए? हाँ, फिर वो पर ब्रह्म ईश्वर किससे पैदा हुआ? तुम्हारा प्रश्न तो बच्चों वाला हो गया, तो अनवस्था दोष हो गया। तो हृदय मन, चंद्रमा मन बन करके हृदय में प्रवेश हो गए। मृत्यु यम देवता अपान वायु बन करके नाभि में प्रवेश कर गए। और आपह जल रेतो भूत्वा, जल वीर बन करके, शुक्र बन करके और जनेंद्रिय में प्रवेश कर गए। इस प्रकार से ये सारी पांचों महाभूत का सृजन हो गया। अगर इसको समझो तो ये पंचीकरण होके पांचों महाभूत बन गए। इसका जो गहन चिंतन है कि इस सृष्टि से जो यहाँ पर इस ऋचा में है कि इस प्रकार से सब प्रवेश किए उस समष्टि पुरुष में। और चूंकि इस प्रकार से चंद्रमा मन बन गए और हृदय में प्रवेश कर गए, फिर उसके साथ में यम देवता अपान बन करके प्रवेश कर गए, फिर उसके बाद में औषधियाँ बन करके, वनस्पतियाँ रोएँ बन करके त्वचा में प्रवेश कर गए, और उसके बाद में जल वीर बन करके शिश्न में, जनेंद्रिय में प्रवेश कर गया। ये सब के सब पंचीकरण हो करके सृष्टि का निर्माण हो गया, ये जगत बन गया। जब हम श्वास लेते हैं तो उसका नाम हो गया प्राण। जब छोड़ते हो, अच्छा कोई चीज़ लोगे, हाँ, बाहर से आप एक चीज़ लाए तो कहीं ना कहीं तो रखोगे कमरे में, फिर जब उसको निकालना होगा तो जहाँ से रखा है वहीं से तो निकालोगे, है ना? नहीं समझ आ रहा? हाँ भाई, अगर हमको ये चीज़ लानी है तो हमने बाहर से लाया, कमरे में रख दिया, निकालना होगा तो जहाँ रखा है
वहाँ से निकालेंगे ना। तो जिस समय प्राण ले रहे हो नासिका प्रधान है और जिस समय छोड़ रहे हो नाभि प्रधान है। होना चाहिए कि जिस समय श्वास लो तो केवल फेफड़े तक ना होवे, हाँ श्वास नाभि तक आवे, मतलब वहाँ तक आप गहराई तक जाओ। और जब श्वास छोड़ोगे अपान, तब जहाँ रखा वहाँ से निकालो। कहाँ कठिन है थोड़ा, इसीलिए चिंतन की ज़रूरत है। अगला मंत्र पढ़ो चलो। हैं? जब बच्चा पेट में होता तो नाभि से ही अभी भी बच्चा सो जावे, बड़ा आदमी भी जब गहरी नींद में होए तो देखना नाभि उसकी फूली पच गई। बस जब जग जावेगा तो कहेगा फेफड़े में हवा भर लो खूब ठोस ठोस के, न जाने कहाँ से आ गया। नाभि तक होना चाहिए। ये कई बार सत्संग में मैंने सुनाया। तम अस्नाया पिपासे आब्रूताम, तम अस्नाया पिपासे आब्रूताम, आवाभ्याम आवाभ्याम अभिप्रजानीह इति ते अब्रवीत। एतासौ एव एवाम, हाँ एतासु एव, एतासु एव, हाँ एतासु एव वाम देवतास्व भाजामि, एतासु भागिन्यो करोमि इति। तस्माद् यस्यै कस्यै च देवतायै हविगृह्यते भागिन्यौ एव अस्याम् अस्नाया पिपासे भवतः। अब इसके बाद तम, तम माने उस परमात्मा से, ईश्वर से दो अब खड़े हुए। अब तो सब यहाँ तक तो सब ठीक ठाक हुए देवता। अब दो खड़े हुए, उन दोनों का नाम है अस्नाया और पिपासा, भूख और प्यास। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा अरे आप तो सबको जगह दे रहे हो, ये देवता वहाँ बैठ गए, वो देवता वहाँ बैठ गए, वो देवता वहाँ बैठ गए, आप अब हमको भी तो कोई जगह दीजिए। मैं कहाँ रहूं? तम अस्नाया पिपासे अब्रूताम आवाभ्याम, द्विवचन में है ना। रूप याद है? अहम आवाम भयम, हाँ? माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम, हाँ? नहीं याद है? तभी जो वक्ता लोग आते कहते हैं व्याकरण पढ़ो पहले। तो ये रूप चलता है। आवाभ्याम में दो वचन में है, तो दो है ना, भूख और प्यास, क्षुधा और पिपासा। तो उन्होंने कहा आब्रूताम आवाभ्याम अभिप्रजानी, अरे हमारे लिए भी तो कोई जगह बताइए, मैं कहाँ बैठूं, कहाँ बैठ के मैं खाऊं। इति, इतना कह के भूख प्यास चुप हो गए। ते अब्रवीत, उस ईश्वर ने उनसे कहा घबराओ मत, चिंता मत करो भूख प्यास। एतासु ये वाम देवता, ये जितने देवता बैठे हैं ना जगह जगह, मैं तुमको ऐसा बना देता हूं कि सब जगह तुम विराजमान हो जाना। हाँ? और जितने देवता होवेंगे एतासु भागिन्यो करोमिति, इन सबका भागी बना देता हूं। तस्माद, इसलिए यस्यै कस्यै च देवताय, चाहे जिस देवता के लिए आप करो, वो सारे देवता के मूल में ये भूख और प्यास ही खाते पीते हैं। इसका मतलब समझना। अब हमारी आहार, जैसे कहते हैं ना आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, तो आहार की जब हम परिभाषा करेंगे तो कहेंगे ह्रियते इति आहारा। जितनी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं बाहर से, उसका नाम होता है आहार। बाहर से तो आँख को भूख लगी, किस चीज़ की? रूप को देखने की, रूप और रंग को देखने की भूख लगी ना, तब मैं दौड़ा गया। तो अब अगर आँख के भी वो जो चाह है, अगर कान में भूख ना लगे, प्यास ना लगे, किसकी? संगीत सुनने की। पता नहीं आपको है कि नहीं है। तो हमारे यहाँ रामायण बैठी बचपन में, इससे भी छोटा था मैं, हाँ इससे भी छोटा था, हाँ। तो उस ज़माने में रामायण जब बैठते थे तो भोंपू वाला आता था, हाँ हाँ हाँ, और वो ऐसे तवा होता था काला काला सा, वो एक तवा उठा के रखता था,
वो भोंपू लगाता था और फिर उसमें ऐसे ऐसे हवा भरता था तो हाँ, तो ऐसे सुई रखता था। तो हम लोग जो बच्चे लोग होते थे, चूँकि हमारे घर पे रामायण हो रही थी तो मैं मुखिया था बच्चों का लीडर तो हमने एक तवा उठा के दिया, हमने कहा लो इसको जो है इसको बजाओ। तो उसने कहा बच्चा, वहाँ की भाषा, बेटवा रामायण होत बा, एक रहा दिया। हमने कहा नहीं यही सुनावा और 2-3 बार हम कहा यही सुनावा। तो उसने रख दिया। अच्छा, अब कान को संगीत सुनने की प्यास लगी ना, तभी तो आपने जो है कुछ किया। हाँ, चाहे समय बदल गया लेकिन वो प्यास तो ज्यों की त्यों है। उस समय वैसे था, अब आज कहोगे नहीं USB ड्राइव होना चाहिए। हाँ, अब तो ब्लूटूथ वाला होना चाहिए। हर आदमी को प्लेटफार्म देखो कान में लगाए चला जा रहा है, झोला दोनों हाथ में, सूटकेस, हाँ सूटकेस दोनों हाथ में और कान में वो लगाए चला जा रहा है। बाइक पर चला जा रहा है कान में लगाए चला जा रहा है, सड़क पर चला जा रहा है कान में लगाए संगीत FM बज रहा है। हाँ, तो क्या हुआ, बोले इसको प्यास लगी है, तृप्त कर रहे हैं, ये भूखा प्यासा हो गया। यहाँ जो देवता बैठा है ना, समझ, खास करके 3 देवता ज़्यादा प्यासे हैं, एक ये और एक ये। हाँ, बस इतना है कि बचपन में ये ज़्यादा प्यासे होते हैं, कान सुनना ज़्यादा है, सुन के ज़्यादा समझ में आता है। जवानी में ये ज़्यादा प्यासे हो जाते हैं आँख में, और बुढ़ापे में महाराज इनकी भूख प्यास बढ़ जाती है। क्या बात है, नहीं जम रही क्या? देख लेना, बच्चे को खाने होने से ज़्यादा रसा ही नहीं, उसके पीछे दौड़िए, खा ले थोड़ा सा, खाने पीने से कोई ज़्यादा रस नहीं, ज़्यादा बोलेगा भी नहीं वो बच्चा। हाँ, बच्चे को बस सुनने से। जवान आदमी को वो जा रहा है, देखा वो आ रही है बस उसका सब यहाँ बैठ गया ज़्यादातर। अब बुढ़ापे आदमी का तो फिर कहीं नहीं, बस खाएगा बोलेगा क्या हालत है। ये सब भूख प्यास, इसीलिए कहा यस्यै कस्यै च, हाँ, जिस किसी देवता को हवि दी जाएगी, तस्माद यस्यै कस्यै च। उस ईश्वर ने कहा यस्यै कस्यै माने जिस किसी भी देवता को आहुति दी जाएगी, उसके सब के मूल में हे क्षुधा और पिपासा तुम ही संतुष्ट होगे। सबके मूल में तो यही बैठ गया ना, सारे देवताओं के आधार पर। इसलिए ये अस्नाया और पिपासा इस तरीके से हो गए। एवं लब्ध अधिष्ठानासु देवतासु, देखो, एवं लब्ध अधिष्ठानासु देवतासु, सारे देवता इस प्रकार से अधिष्ठान रहने की जगह पा गए। क्यों पा गए? निरअधिष्ठाने सती, निरअधिष्ठाने सत्य नहीं है वहाँ पर, सती, हाँ, सती धन आ, हाँ, तो निरअधिष्ठाने सती, सती माने होने पर। अगर बैठने की जगह नहीं होती तो अस्नाया पिपासे, भूख प्यास कैसे मिटती उनकी? तो उनको जब देवताओं को मिल गया तम ईश्वर अब्रूतम इति उक्तो आभ्याम, तो भूख प्यास ने कहा कि हमारे लिए जगह दीजिए। वही ऊपर का जो मंत्र है उसी का यहाँ पर भाष्य है। सा ईश्वर एवं मुक्तस्ते अस्नाया पिपासे अब्रवीत। हाँ, पूरा का पूरा वही उसी का अर्थ है। और भगवान ने उनको सबको एक साथ बना दिया। हाँ, और इस प्रकार से आगे का जो एक लाइन पढ़ लो, एतासु भागिन्यो यद देवत्यो यो भागो हवि आदि लक्षणा स्यात् तस्य तेनैव भागेन भगिन्यो भागवत्यो वाम करोमिति सृष्टाद्यो ईश्वर एव व्यदधात तस्माद, हाँ तस्माद, यहाँ से तस्माद इदानीम अपि, इसलिए आज तक, वो सब वही अर्थ है जो मैंने पढ़ा दिया। तस्माद इदानीम अपि, अभी भी, इदानीम माने अभी भी, यस्यै कैस्यै च देवताये, जिस किसी देवता के लिए, अर्थाय जिस लिए, हवि गृहते, उनको आहुति देते हो। कौन सी आहुति? चारु पुरोडास आदि लक्षणम, खीर देते हो, साकल चढ़ाते हो, सब में यही भूख और प्यास अस्नाया पिपासे भवता, यही संतुष्ट होते हैं। हाँ,
क्योंकि सारे देवता भूख और प्यास से वित्त हो गए, प्रभावित हो गए। अब अगर हम लोग बहुत सारा कर्मानुष्ठान करते करते और वही देवता बन गए, परिणाम क्या होगा? फिर वही देवता बन करके किसी की इंद्री की पर बैठोगे, यही तो। फिर आपको भूख प्यास लगेगी और जो यजमान खिलावेगा सो आप खाओगे, और नहीं खिलावेगा यजमान तो नाराज होगे, फिर कहोगे जाओ ब्रज को बहा दो, जैसे इंद्र ने कह दिया, हाँ इतना वर्षा करो कि वज्र बह जाओगे। तो स्थिति यही है। इसलिए ये पूरा उपदेश इसका मूल उपदेश है। इसलिए ऐसा समझो और समझ करके वह जो परब्रह्म आत्मनः आत्मस्वरूप अपना आत्मा है, सर्वभूतों का मूल, उसी को प्राप्त करने की इच्छा करो। नान्या पंथा विद्यते या ना, और कोई मुक्ति का उपाय है नहीं। ज्ञान प्राप्त करो और मुक्त हो जाओ। अब इसके बाद जो इस उपनिषद का जो तीसरा खंड है, इस पहले अध्याय का तीसरा खंड, हम लोग इसको कल से देखते हैं। उपनिषद का विद्यार्थी समय नहीं देखता, उपनिषद के स्वाध्याय में समय नहीं देखा जाता। कितने दिन में समाप्त होगा, कितना समय हो गया, अगर ये देखते हैं तो चित्त में अभी फिर नौकरी बैठी है ना। इसीलिए सब छुट्टी लेके पढ़ने का है। ध्यान करना हो और 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है और ध्यान करने बैठो तो ध्यान करते करते मैं ब्रह्म हूँ 9 बज रहे हैं है ना। तो इसीलिए सब जो है 9 बजे ध्यान टूट जाएगा। 9 बजे नहीं, जितनी देर बैठे उतने समय 9 बजता रहेगा। हाँ, आप क्या समझ रहे हो? चित्त वृत्ति उसी से चलती। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी